आज का टॉपिक है वो है राजस्थान का भौतिक पार्ट या राजस्थान का फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें पहले दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट मरुस्थल प्रदेश और उस मरुस्थल के मैंने दो भाग, पश्चिम मरुस्थल और पूर्व मरुस्थल, ये दो भाग पढ़ा चुका था। आज जो सेकंड पार्ट है वो है अरावली रीजन या अरावली माउंटेन। ध्यान रखिए, अरावली एक ऐसी पर्वतमाला है जिसका खुद का एक इतिहास, प्राकृतिक इतिहास है, खुद एक अपने आप में एक विस्तृत और महत्वपूर्ण पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिए, शब्द आ रहा है इसमें पर्वतमाला। पर्वतमाला से तात्पर्य कि छोटे छोटे पर्वतों या पहाड़ियों की वो एक श्रृंखला आती है जिसे वो पर्वतमाला कहते हैं। इसी कारण इसको हम लोग पर्वतमाला, क्योंकि इसमें कई सारे छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं, उसी कंसेप्ट की बनी हुई पर्वतमाला है। यह एक ऐसी पर्वतमाला है जो कि भारत की, राजस्थान नहीं, भारत की सबसे बड़ी पुरानी पर्वतमाला है, जिसका निर्माण होता है वो प्री कैम्ब्रियन काल में दिल्ली अरावली ओरिजिन या दिल्ली अरावली की का उत्पत्ति होती है, तब इस पर्वतमाला का निर्माण होता है। और निर्माण के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया होती है, वो जो क्रिया है वो है प्लेट परिवर्तन यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया होती है। इस प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया के कारण ही यह एक वलित यानी कि फोल्डेड माउंटेन, अर्थात इस प्रकार से बनी हुई एक फोल्डेड माउंटेन है या वर्ग पर्वतमाला है। ध्यान रखिए, इसके साथ में एक और शब्द इसके साथ ऐड होता है, वो है आपका शिश यानी कि शेष बचा हुआ। शेष का तात्पर्य बैलेंस या रिमेनिंग, तो शेष बचा हुआ या शेष बची हुई पर्वतमाला है, जिसमें अब अपशिष्ट कैसे हुई, क्यों हुई, अपशिष्ट के पीछे दो कारण करते हैं कि अर्थ का जब आरंभ होता है दो प्रकार की क्रिया एक साथ काम करती रहती है। वो क्रियाएं फर्स्ट उत्पत्ति या ओरिजिन, और ओरिजिन के साथ अनाच्छादन। जितना जो भाग जमीन से जितना निकलेगा उतनी ही प्रतिशत में या उतने ही भाग में वो ऊपर काटने वाली क्रियाएं होती है, जो एक प्रकार का समान स्थिति को बनाए रखती है, जिसे कहते हैं भू संतुलन या आइसोस्टेसी, जो आपने प्रथम वर्ष में आपने पढ़ा होगा। उसी के संदर्भ में जो मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूं वो है अनाच्छादन। अनाच्छादन में दो क्रिया एक साथ काम करती है, अपर्दन और अपक्षय। अपर्दन से तात्पर्य कि हवा, जल, सागरीय तरंगें या बर्फ या अन्य किसी कारणों से जमीन का टूटा हुआ भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, तो वो जो क्रिया कहलाती है वो अपर्दन क्रिया कहलाती है। और अपक्षय तात्पर्य कि भौतिक क्रिया जैसे आपके जैविक क्रियाएं, भौतिक क्रिया या बायो, इन दोनों क्रियाओं में कोई भी चट्टानी टुकड़ा किसी कारणवश क्रैक होता है या टूटता है या उसमें विखंडन की क्रिया होती है, तो वो कहलाती है अपक्षय। इस अपक्षय की क्रिया या अपर्दन की क्रिया से, क्योंकि यह जो निर्मित होती है लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व या 55 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित होती है, तो उससे लगाकर आज तक ये अपर्दन की क्रिया या ये दोनों क्रियाएं समान रूप से क्रियाशील रही, जिसके कारण इसका अधिकांश भाग है वो कटने के बाद एक प्रकार के शेष अवशिष्ट के रूप में बच जाता है और छोटे छोटे कटक या शिखरों के रूप में दिखाई देता है। इसी कारण इसको हम लोग कहते हैं अपशिष्ट पर्वतमाला या रिमेनिंग या बची हुई पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतमाला जो यदि भू आकृतिक रूप से देखी जाए तो इसमें जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं, अधिकतर जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, चूना पत्थर या शिस्ट आदि से बनी हुई चट्टानें पाई जाती है। ध्यान रखिए, इसी अरावली के अंदर ही आपको अधिकांश खनिज मिलेंगे, क्योंकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट धात्विक चट्टानें भी इसमें पाई जाती है, तो साथ में चूना से निर्मित अपसारी चट्टानों का भी इसमें कुछ भागों में भाग पाया जाता है। अब यदि इस अरावली का हम लोग बेसिक इतना करने के बाद
क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी विशेष बात है जिसके कारण तो यदि इसका संदर्भ देखा जाए तो इसका संदर्भ दो चीजों में देख सकते हैं। इसका संदर्भ भारत के संदर्भ में देखा जाए और राजस्थान के संदर्भ में। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में सबसे पहले जो प्राचीनतम एक सभ्यता होती है गणेश सभ्यता, जो कि सीकर में है, और सीकर इसे कहते हैं ताम्रकालीन सभ्यता। तो ये जो ताम्रकालीन सभ्यता का जो विकास होता है वो भी इसी अरावली जोन में होता है। साथ ही एक बैराट जयपुर के पास में पहाड़ी गए थे, तो यह बैराट में भी यहाँ पर पांडव वगैरह आए थे, तब एक विशेष इसमें भी सुनाई जाती है। ये तो इसका कुछ ऐतिहासिक पार्ट हुआ भारत के संदर्भ में। इसी प्रकार आर्थिक पार्ट भी भारत के संदर्भ में कि राजस्थान देश का दूसरा बड़ा खनिज प्रोडक्शन या खनिज उत्पादक राज्य है। तो खनिजों में भी विशेष रूप से जो धातु खनिज जैसे तांबा है, जिंक है, चांदी है, ये सभी खनिज है, ये अपने आप में वो राजस्थान के द्वारा ही पाए जाते हैं या मिलते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम लोग को और देखा जाए इसका पर्यावरणीय इंपोर्टेंस क्या है, तो पर्यावरणीय इंपोर्टेंस भारत में तो जितने भी जैसे कि सरिस्का है या ये जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवों का संरक्षण किया जा रहा है साथ में, और इसके अलावा जो भी चंबल और इसकी सहायक नदियां है या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति है, ये सभी कारक ऐसे कारक हैं जो भारत के अरावली की इंपोर्टेंस या इसकी महत्वता को दर्शाते हैं। अब आता है राजस्थान तो अरावली के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक ही है, क्योंकि राजस्थान में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल के 61.20% पाया जाता है और अधिकांश हिस्सा ये मरुस्थल का पाया, परंतु इस मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए इस अरावली का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो क्योंकि इसका जो विस्तार पाया जाता है वो आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पाया जाता है, और यह मरुस्थल के प्रसार को आपके गंगा यमुना के मैदान या अन्य भागों में आगे बढ़ने से इसको रोकती है। साथ ही राजस्थान का अधिकतम खनिज या 80% या 80% खनिजों का जो उत्पादन होता है वो इसी क्षेत्र, चाहे आप ग्रेनाइट कहें, मार्बल कहें या अन्य जो खनिज है वो सभी इसी अरावली के द्वारा ही प्राप्त होते हैं या अरावली से ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार राजस्थान का जो जैसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंजर्वेशन या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, चाहे सीता माता का अभ्यारण्य हो या अन्य अभ्यारण्य हो, जितने भी अभ्यारण्य हैं वो भी इसी अरावली जोन में ही पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज है जो राजस्थान में अरावली के इंपोर्टेंस को बताती है। अब बात आती है वास्तव में अरावली का फैलाव कितना है और कितनी है। तो अरावली का जो फैलाव है वो अरावली टोटल इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, और ये 692 किलोमीटर कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। कौन कौन से? फर्स्ट आपका हो जाएगा गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड हरियाणा और पांचवा आता है दिल्ली, चौथा आता है दिल्ली। ये क्रम कंटिन्यूअस प्रकार से राजस्थान में ये जो अरावली का है ये क्रम कंटिन्यूअस रूप से रहता है। यदि हम लोग क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो क्षेत्र में लगभग 80% भाग जो राजस्थान में इस अरावली का है, अर्थात टोटल लंबाई का या इस टोटल संख्या का इसका 550 किलोमीटर वो पूरा का भाग है वो पूरा का पूरा राजस्थान में ही पाया जाता है। अर्थात ये जो अरावली है आरंभ होता है गुजरात में पालनपुर में खेड़ब्रह्म के नामक स्थान है, उस खेड़ब्रह्म से इसका आरंभ होता है, और अंतिम स्थल है वो आपके दिल्ली की पहाड़ियां, दिल्ली इसके अंदर जहां पर दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रायसीना हिल्स है, वो रायसीना हिल्स इसी दिल्ली की पहाड़ी पर स्थित है और इसका एक एंडिंग पार्ट पाया जाता है। तो ये इसका राज्यों के अनुसार इसमें वितरण पाया जाता है। अब यदि हम लोग देखें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? विस्तार का नाम बता दें, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और ठीक इसी प्रकार मोटाई का जो क्रम भी रहेगा वो मोटाई का क्रम इस प्रकार से धीरे धीरे कम होता है, यानी कि दक्षिण
पश्चिम में इसकी मोटाई अधिक है और उत्तर पूर्व में इसकी मोटाई कम है। और सबसे बीच में यदि और भी यदि देखा जाए मोटाई सिद्धांत नहीं है, यहाँ से मोटाई सिद्धांत में हाइट से कह रहा हूँ कि हाइट का जो क्रम है वो हाइट का क्रम यहाँ पर सर्वाधिक है, यहाँ पर से मध्यम से यहाँ पर सब जाते जाते सबसे निम्नतम श्रेणी में पाया जाता है। अब इसी हाइट को या इसी ऊंचाई को आधार मानते हुए इसको इस अरावली जोन को या इस अरावली भाग को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट में आपको बताता हूँ 3 इसके क्रम है। फर्स्ट उत्तरी अरावली, सेकंड मध्य अरावली और थर्ड आता है दक्षिण अरावली। ये अरावली है वो 3 भागों में किसके आधार पर डिवाइड हो रखी है? हाइट या ऊंचाई के अनुसार। और मैंने हाइट का क्या बताया कि हाइट इससे क्रम के, यदि आपसे क्रम पूछा गया तो क्रम सबसे हाइट वाला भाग है वो दक्षिण अरावली का है, फिर उसके बाद मध्य अरावली का और अंतिम आपके ये इसका क्रम रहेगा। और क्रम के अनुसार और भी अब दीप चल है तो इसमें हम लोग कि उत्तरी अरावली जो है वो उत्तरी अरावली के अंतर्गत आपके मुख्यतः 3 जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन से? आपके सबसे ज्यादा जयपुर, फिर अलवर और फिर दौसा। परंतु इसकी सीमाएं सीकर और झुंझुनू में भी लगती है। तो मुख्य जो केंद्र है वो तो ये है, परंतु उसके बाद सीकर और झुंझुनू को भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कुछ भाग है, कुछ पहाड़ियां हैं जैसे रुकनाथगढ़ है। रुकनाथगढ़ तो सीकर पाई जाती है, तो आप कहेंगे इसमें ऐड नहीं कर पाए, परंतु इसका कुछ भाग है, कुछ क्योंकि टूटे हुए टुकड़ों में है तो इस वजह से यह यहाँ पाई जाती है। ठीक आपके मध्य अरावली है, इस मध्य अरावली में केवल एक ही जिला आता है, वो आता है अजमेर। और तीसरे जो जिले अंतिम जो आता है वो दक्षिण अरावली। इस अरावली में जो अधिकतम जिले है वो है आपके सिरोही, ठीक, फिर आपके आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, कुछ और पाली का भी कुछ भाग आ जाएगा, पाली जालोर का भी कुछ भाग है। इस प्रकार से कई सारे इसमें मुख्य रूप से जो उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, कुछ भाग ये सब इसमें अंतर्गत इसमें सम्मिलित किया है। यदि हम लोग क्राइटेरिया माने, एरिया का क्राइटेरिया माने, तो एरिया का क्राइटेरिया में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश वो पूरे राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो मध्य अरावली ही पाया जाता है। इसमें आपके 2-3 मुख्य चोटियां हैं, टाटगढ़ है, आपके नाग पहाड़ी है, या एक मोरिसा करके है वो है, 2-3 पहाड़ियां इसमें पाई जाती है। परंतु जितनी भी हाइट वाली चोटियां हैं या अधिकतम है या हाइट वाले पीक्स है वो आपके अरावली सिरोही में है या उदयपुर में, अधिकतम यहीं पर पाए, परंतु शेष भागों में इसकी छोटी छोटी पाई जाती है। मैं इनमें यदि और यदि डीपली चला जाए तो मुख्य रूप से इसका हम लोग अलग अलग रूप से विस्तार, तो क्योंकि यह मैं इसमें जो मुख्य चीज आ रही भौतिक प्रदेश है, तो भौतिक प्रदेशों में केवल भौतिक से संबंधित चीज जानकारी, तो मुख्य रूप से इसमें 3 चीजों की जानकारी दी जाएगी, वो है आपके नेक्स्ट क्लास में।